बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ एक्स टू द पावर एक्स इंटू वाई टू द पावर वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू सी, शो दैट एट एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड del 2 z over del x del y is equal to minus x multiplied by log of e x whole power minus 1। ये हमें प्रूव करना है, ये वैल्यू हमको गिवन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि z को रिगार्ड किया है, रिगार्डेड एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। हियर z इज रिगार्डेड एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और उसके बाद जो हमें जो गिवन वैल्यू है उसको यहाँ लिख देते हैं, एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई इंटू जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू सी, और ये गिवन वैल्यू है। अब दोनों साइड है, यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आसानी रहेगी, क्योंकि वेरिएबल की बार वेरिएबल है तो इसे को हटाने के लिए दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग, ये हमको गिवन था, टेकिंग logarithm on both sides। तो सबसे पहले दोनों तरफ हमने ये लॉग लेना है, लॉग लिख लेंगे, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इंटू वाई टू द पावर वाई इंटू जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि लॉग में अगर मल्टीप्लिकेशन है बीच में, यानी लॉग m इंटू एन हो और भी हो यहाँ पर p, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। इस फार्मूले का पहले तो हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ x टू द पावर x प्लस लॉग ऑफ y टू द पावर y प्लस लॉग ऑफ z टू द पावर z इज इक्वल टू लॉग c। अब यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो लॉग m टू द पावर m होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है लॉग, ये पावर होती है वो आगे जाएगी मल्टीप्लाई में, लॉग के साथ में लॉग m बन जाएगा, यानी n लॉग m हो जाएगी, यानी पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाती है। तो ऐसे ही हमें लेफ्ट हैंड साइड के तीनों टर्म में करना होगा। इसे लिख सकते हैं x लॉग x प्लस वाई, वाई लॉग वाई प्लस का z लॉग z इज इक्वल टू हो जाएगा ये लॉग c के इक्वल। अब यहाँ पर हम ये इतना सॉल्व कर लिया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डालने के बाद जो हमें प्रूव करना है, यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, इसलिए लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली क्योंकि डिफ्रेंशिएशन दे रखा था, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हम पहले करते हैं, और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा। तो इससे केस में जब इसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टर्म का कर रहे हैं तो यहाँ पर दो फंक्शन कंसीडर किए जाएंगे, x वेरिएबल है तो दोनों ही टर्म ये x के अलग अलग फंक्शन कंसीडर करें, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, हम लोग जानते हैं कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, प्लस सेकंड फंक्शन को लिख देंगे एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस और x के लिए y होता है कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। जैसे कि शुरू में हमने बता दिया था कि z इज़ टू वी रिगार्डेड एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी z को x और y का फंक्शन माना गया है। जैसे कि हमें प्रूव करना, उससे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर z जो है वो x और y दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, और ये 0 नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल है, तो z फंक्शन है x और y का। तो इसलिए यहाँ पर हम जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो ये दोनों x के लिए वेरिएबल होंगे, तो इसमें भी हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन दो फंक्शन का हो और हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को लिख देंगे एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग
z का, तो इसका होता है 1/z हो जाएगा। लेकिन चूँकि ये x नहीं है इसलिए इस z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। प्लस साइन लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमने वैसे लिख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस आपके सेकंड फंक्शन को एज इट लिख देंगे, और फर्स्ट फंक्शन जो कि z है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फिर राइट हैंड साइड में आ जाइए, और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 प्लस लॉग x हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देख रहे हैं कि दो टर्म हैं, प्लस ब्रैकेट में देखिए इसमें दो टर्म हैं यहाँ पर, ये और ये, तो इसमें ये चीज़ जो है डेल z ओवर डेल x दोनों टर्म में कॉमन है। बाहर लेने पर इसमें तो 1 बचेगा और यहाँ पर ओनली बचेगा log z, क्योंकि हमने कॉमन लिया है डेल z ओवर डेल x को। राइट हैंड साइड में 0 है। अब हम इस टर्म को पूरा राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे, तो हमारे पास ये बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस log z डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस log x, हमने ब्रैकेट में ही रखा है इसको। और जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल z ओवर डेल x की, तो ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस log x के अपान में आ जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर 1 प्लस log z, तो 1 प्लस log z को लिख दिया। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं, जिसका आगे यूज़ करेंगे और हमको वैल्यू ज़रूरत होगी। जिस तरीके से z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आया है, और सिमिलरली क्योंकि फंक्शन जैसे कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे ये x के लिए वैसे y के लिए, वैसे ये z के लिए है, लेकिन यहाँ पर z जो है वो फंक्शन है x y का, तो x y के लिए तो ये कह सकते हैं z जो है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो जब इसका z का डिफरेंशिएशन करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, जिस तरीके से यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किया तो इधर x आया है और यहाँ पर z है तो इधर z आया है। जब हम इधर y करेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं सिमिलरली। अगले स्टेप में यानी आप दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसको, और डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली। तो सिमिलरली जब वैल्यू निकालेंगे डेल z ओवर डेल y की, तो ये वैल्यू हो जाएगी उसी की तरह, इक्वेशन नंबर सेकंड की तरह 1 प्लस log y ओवर 1 प्लस log z, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, जिसका आगे चल के हम यूज़ करेंगे। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करना है तो उस वैल्यू को लिखें, यानी हमें डेल टू z ओवर डेल x डेल y निकालना है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो डेल z ओवर डेल y फाइंड कर चुके हैं उसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जबकि हम ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि है माइनस के ऊपर लिखी हुई है हमारी 1 प्लस log y अपान 1 प्लस log z। तो इस वैल्यू को हमें नोट कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज़ किया है। अब ये माइनस जो कि कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा इस डिफरेंशिएशन से, और ये चूँकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो x के लिए y भी कांस्टेंट होगा, तो ये टर्म भी बाहर आ जाएगी, फैक्टर भी बाहर आ जाएगा। तो माइनस का 1 प्लस log y, इस पूरे ब्रैकेट को बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन करना होगा इस ब्रैकेट का। और इसको भी अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएँ, तो अभी तो पावर नहीं लिखी तो 1 हो गई, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 प्लस log z की जो पावर होगी वो -1 हो जाएगी। और इसको हम x कंसीडर करते हुए x की बार -1 का जिस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे अगले स्टेप में। तो पहले इसको लिख दें, 1 प्लस का माइनस का है 1 प्लस log y, और फिर डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं ये पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जितनी भी पावर है यानी 1 प्लस log z की पावर उसमें से एक कम हो जाता है। -1 में जब हम एक और माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगी पावर, लेकिन ये x नहीं है और हम इसको x मान के चले थे और डिफरेंशिएशन कर दिया था, लेकिन x नहीं है तो इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस log z का डिफरेंशिएशन हमें करना चाहिए।
तो ये माइनस जो होगा वो इस माइनस को प्लस बना देगा और ये वैल्यू जो चल रही है वो हमें फाइंड करना है del 2 z ओवर del x del y हमें जो प्रूव करना है उसके बराबर। ये माइनस निकल के इसने प्लस बना दिया और अभी हमारे पास 1 प्लस log y एज इट लिख दिया। और इसको अगर हम प्लस में बनाना चाहते हैं तो अपान में लिख देंगे, तो अपान में आके ये वैल्यू जो पावर है निगेटिव वो पॉजिटिव में बन जाएगी, यानी 1 प्लस z की पावर 2 हो जाएगा। और अभी हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना बाकी रह गया है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा और log z का 1/z हो जाएगा, लेकिन ये हमारा x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा z का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी del z ओवर del x। और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 2 में फाइंड कर चुके हैं, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा। तो अब हम इस z को भी इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, शुरू में लिख देंगे z को। और ये लिखा हुआ है हमारा पहले से 1 प्लस log z का होल ऑफ स्क्वायर, न्यूमरेटर में है 1 प्लस log y, इसको नोट कर लिया हमने। अब ये वैल्यू जो रह गई है, जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड से इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम लिख देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में हम देख रहे हैं कि ये है माइनस का 1 प्लस का log x अपान 1 प्लस का log z, ये वैल्यू थी। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। तो उसके बाद देखेंगे ये माइनस जो होगा वो यहाँ पर शुरू में आ जाएगा और हमारे पास ये पहले से जो मौजूद हैं यहाँ पर del 2 z ओवर del x del y की वैल्यू है ये। और हमें ये वैल्यू जो फाइंड करना है तब फाइंड करना है जबकि x की वैल्यू y के इक्वल है, y की वैल्यू z के इक्वल है, तब हमारा del 2 z ओवर del x del y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यानी जहाँ पर भी z मिलेगा वहाँ पर x पुट कर देंगे, y की जगह पर भी x पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस y की जगह पर भी हमें कोई एक रखना है। तो चूँकि प्रूव करना वो आंसर उसमें x के बारे में आ रहा है इसलिए सबको z की जगह पर भी x और y की जगह पर भी x रख देंगे। 1 प्लस log x इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये माइनस जो है उसको हम यहाँ पर शुरू में लिख लेते हैं। और ऐसे यहाँ पर 1 प्लस का ये log x एज इट लिखा रहने देंगे, यहाँ पर z की जगह पर x कर लेंगे। तो 1 प्लस का ये log x हो जाएगा। देखें ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा और इसकी 2 पावर में से 1 पावर ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 1 पावर अपान में बचेगी और ये अपान में जो x है वो बचेगा, माइनस को यहाँ पर लिख लेंगे। तो अगली स्टेप में हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, यानी del 2 z ओवर del x del y की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 1 अपान x और ये वैल्यू थी 1 प्लस log x। क्योंकि हमें जैसा प्रूव करना है उसमें log e भी नज़र आ रहा है, तो 1 को हम लिख सकते हैं log e लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे log e लिख देंगे 1 को, log e की वैल्यू 1 के इक्वल होती है क्योंकि बेस यहाँ पर e ही होता है और इसमें भी बेस e है, ये log x। और जब 2 log होते हैं तो आपको मालूम है कि log m प्लस log n होता है, तो इसमें एक बार log लिखेंगे और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है मीन टू एन। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये del 2 z ओवर del x del y की वैल्यू हमको मिल गई है माइनस 1 अपान x और ये एक बार log लिखेंगे और e का और x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और फिर हम इस पूरी वैल्यू को न्यूमरेटर में भी पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रूव करना था आ गया del 2 z ओवर del x del y की वैल्यू माइनस x इंटू मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ e टू द पावर x होल पावर -1, यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।